हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का वीडियो है 8 मंथ प्रेगनेंसी के बारे में। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपका 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, क्योंकि आपके बेबी का वेट बढ़ चुका होता है, प्रेगनेंसी भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी होती है, बट मेजर चेंजेस अभी भी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी का आगे आने वाले 1-2 महीने हैं वो भी स्मूथ रहे, कोई टेंशन ना हो, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कौन सी है वो मिस्टेक्स, वही हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में। जब आपका 8वां महीना चालू हो जाता है या 8वां महीना आपका रनिंग है, तो उस टाइम पर बच्चे की फाइनल ग्रोथ जो होती है ना, मेजर ग्रोथ तो हो चुकी होती है, बट फाइनली कुछ कुछ चीजें उसके ब्रेन की, उसकी बॉडी की चीजें चल रही होती है। तो उस टाइम पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट हो, जिसमें विटामिन मिनरल सब कुछ आपको मिल पाए। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, दही, पनीर, जो दूध डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कुछ आप अपनी डाइट में अच्छे से बैलेंस्ड मील ले रहे हो, जिसके अंदर आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स तीनों ही चीजें मिल रही हो। घी भी आपको खाना है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना है, बट फिर भी आपको हर एक चीज अपनी डाइट में लेना है। दिन भर में आपको 2 से 3 फ्रूट्स खाने चाहिए, 3 से 4 तरीके की या सर्विंग्स, 3 से 4 सर्विंग्स एटलीस्ट आपको सब्जियां भी खानी चाहिए। एक टाइम आपने दही खा लिया, कभी आपने दूध पी लिया, तो इस तरीके से आपके प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएंगे। और अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो अकॉर्डिंगली आप एग वगैरह भी खा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो बॉडी वेट है और आपके बेबी का भी वेट काफी ज्यादा हो चुका होता है, तो बॉडी एक तो डिसबैलेंस होने का बहुत ज्यादा चक्कर रहता है, क्योंकि बॉडी का इतना ज्यादा वेट हो जाता है कि कभी कभी चलते चलते भी हम लड़खड़ा जाते हैं। तो चलते टाइम या मूव करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और दूसरी चीज कि बॉडी का वेट जब बढ़ता है ना, तो पैरों में स्वेलिंग आना या पैरों में दर्द होना, बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 8वां महीना या इवन 7 मंथ भी जब आपका कंप्लीट होने वाला हो, तभी से आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बॉडी का एक तो पोस्चर सही रहना है, बहुत ज्यादा झुकना नहीं है या बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना है, स्ट्रेट रहने की कोशिश करना है। और दूसरा कि एक ही पोजीशन में बहुत देर तक आपको काम नहीं करना चाहिए, कि बहुत लंबे टाइम तक आप खड़े हैं, वो चीज एकदम अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उससे एक तो आपकी बॉडी पे, आपके पेल्विक एरिया पे प्रेशर आता है, जिससे कि आपको दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, बैक पेन होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे के सर पे भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए ज्यादा देर तक खड़े रहना तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना चाहिए। आप बीच बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं, 1 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटा आपने कुछ काम किया, देन फिर आप 15-20 मिनट बैठ जाइए या फिर लेट जाइए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका पोस्चर भी सही रहता है और बॉडी एक ही पोजीशन में ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहती या ज्यादा देर तक प्रेशर नहीं आता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जब आपके बेबी का वेट ज्यादा बढ़ जाता है तो, और 8 मंथ में क्या होता है, डिलीवरी नजदीक होती है, 9 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बेबी जल्दी आने वाला है, तो वो नीचे की तरफ प्रेशर जो पेल्विक एरिया पे है वहां पर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से आपको वेजाइनल पेन या प्रेशर वहां पर फील कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप उस पेन को रिड्यूस कर सकते हो। बट सोते टाइम आपका जो लेग है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, उसके लिए आप अपने पैरों के नीचे तकिया वगैरह लगा सकते हो, लेफ्ट करवट पे आपको सोना है, तो इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा पेल्विक एक्सरसाइज होती है जो आप डॉक्टर से एक बार डिस्कस करके वो कर सकते हो, बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस होती है, उससे आपका जो वेजाइनल प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होता है, प्लस आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती है उनको स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो डिलीवरी में भी हेल्प करती है, प्लस आफ्टर डिलीवरी भी आपको काफी अच्छी रिकवरी करने में हेल्प करती है। तो कीगल एक्सरसाइज आप डेफिनेटली कर सकते हो। उसके अलावा आपको हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पानी, एक तो 8 मंथ जब कंप्लीट होता है ना, तो आपको शॉर्ट ब्रीथनेस का भी प्रॉब्लम होता रहता है, डिस्कम्फर्ट्स भी बढ़ जाते हैं, तो पानी आप खूब पीते रहिए। उसके अलावा बेबी का वेट बढ़ता है तो एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स भी कम होने लगते हैं, तो उसमें पानी अगर आप पीते रहेंगे तो एमनियोटिक फ्लूइड का लो होने का जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं आप फेस करेंगे और बेबी की ग्रोथ प्रॉपरली हो पाएगी। आपके डिस्कम्फर्ट भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप पानी की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे। बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब आप अपने 3rd ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं, तो पानी का इंटेक आप अच्छे से रखिए। कोकोनट वाटर है, दूध है या छाछ है
या सिंपल पानी है या नींबू पानी है, कुछ भी आप इस तरीके से इनटेक अपना कर सकते हो। चाय, कैफ़ीन, अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब चीज़ें आपको डेफ़िनिटली अवॉइड करनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, एसिडिटी ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होती है, हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है, तो और नींद नहीं आने की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ों से एकदम डिस्टेंस बना के रखें। 8th मंथ जब होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल होता है 9 मंथ के कंपैरिज़न में, ऐसा कहा जाता है। तो उस टाइम पर आप अवॉइड करें कि आप बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड या तला भुना बहुत सारा खाना अवॉइड करें। अगर आप इस तरीके की चीज़ें खाते हैं, तो एक तो बाहर के खाने में कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उससे आपको फूड पॉइज़निंग हो जाती है। और क्या होता है ना कि बॉडी जो है ना, डाइजेशन जो हमारा है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप बाहर कुछ खा रहे हैं, फूड पॉइज़निंग हो गई, लूज़ मोशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बाहर का खाना, जंक वगैरह सब अवॉइड करें। और अगेन बहुत ज़्यादा ऑयली, तला भुना अगर आप खाएँगे, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाएँगे, तो अगेन आपको हार्टबर्न या एसिडिटी या इंडाइजेशन की इन सब की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एकदम हेल्दी और नॉर्मल खाना जो है वही खाएँ, बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह अवॉइड करें। नेक्स्ट, आपको जो भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर देते हैं, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि 8वें महीने में कुछ इम्पोर्टेंट ग्रोथ जो होती है वो बच्चे की हो रही होती है, तो उस टाइम पर आप अपने कोई भी सप्लीमेंट मिस ना करें किन्हीं भी कारणों से। जो भी सप्लीमेंट्स दिए गए हैं, वो आप खाते रहिए, और वो जो भी आयरन है, कैल्शियम है, वो चीज़ आप अपनी डाइट में भी अच्छे से ले रहे हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है 7वें महीने के बाद 8वाँ, 9वाँ महीना में, कि वेट बच्चे का बढ़ जाता है, तो वो आपके ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से बार-बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। जब आपका 8वाँ महीना चल रहा होता है या खत्म होता है, उस टाइम पर आपको हर 1 घंटे में, आप सोच सकते हो कि हर 1 घंटे में भी यूरिन पास करने के लिए आपको जाना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस भी फील हो सकती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बिल्कुल भी अपने यूरिन को रोकें नहीं। जब भी आपको यूरिन पास करने की अर्ज होती है, आप ज़रूर से उसको पास करें, अदरवाइज़ आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बच्चे के सर पे अगेन प्रेशर पड़ता है अगर आप यूरिन होल्ड करके रखते हैं तो। पर्सनली मैंने ये चीज़ अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में फेस की थी, और तब मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि बिल्कुल भी जब यूरिन आता है तो आपको बाथरूम ही जाना है, रोक करके नहीं रखना है। कभी-कभार किसी इमरजेंसी कंडीशन की बात अलग है, बट अक्सर क्या होता है, हम लेटे हुए हैं और रात में भी आपको बाथरूम विज़िट काफ़ी बढ़ जाती है। तो रात में जब आप सोते हो तो सोने से 2 घंटे पहले पानी बिल्कुल भी ना पिएँ, जिससे कि आपके बाथरूम विज़िट जो है वो थोड़े से कम हो जाएँगे रात में। लेकिन जभी भी आपको यूरिन आता है, आपका इवन पूरी प्रेगनेंसी में ही आपको अपना यूरिन होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। और इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, पानी अच्छा है, डाइट अच्छा है, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। तो आप मेक श्योर करो कि आपकी नींद अच्छी रहे प्रॉपर, उससे आपको इंडाइजेशन या जो भी डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, उससे उसमें रिडक्शन फ़ील होगा, और बच्चे को भी टाइम मिलेगा अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो रेस्ट तो करना ही है, उसके अलावा बॉडी को एक्टिव भी रखना है। मतलब दिन में 2 से 3 बार आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट वॉक तो कर ही सकते हो। योगा होती है, बहुत सारे प्रेगनेंसी फ्रेंडली योगा होते हैं, आप वो कर सकते हो। तो उस तरीके से आप थोड़ा-सा वर्कआउट भी करो, थोड़ा-सा रेस्ट भी करो और एक्टिव रहो। एकदम पड़े नहीं रहना है, नहीं तो फिर वही आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, या फिर आपको एसिडिटी या इस टाइप के जो इंडाइजेशन, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी और प्रॉब्लम हो, उससे बेहतर है कि आप पूरे अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, मूवमेंट थोड़ा-थोड़ा करते रहें, ओवरडू नहीं करना, एक्सर्शन भी नहीं लेना है अपनी बॉडी पे, और बहुत ज़्यादा ओवर रेस्ट भी नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपको अपना जो हॉस्पिटल आपका, क्योंकि 8वाँ महीना चल रहा है, कभी भी डिलीवरी 9 मंथ में हो सकती है, कभी-कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, तो 8वाँ महीना इज़ द राइट टाइम कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल बैग वगैरह लगा लें, कुछ शॉपिंग वगैरह अगर आपको करनी है ऑनलाइन वगैरह, या कुछ ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें खरीदनी है, तो वो भी आप करके रख लें। कुछ आपको अपने आफ्टर डिलीवरी कुछ प्लान्स बनाने हैं घर के लिए, या कुछ आपको प्लानिंग करनी है, तो वो सारा कुछ करने का राइट टाइम जो होता है वो 8 मंथ होता है। एक तो ये सारी चीज़ें करने में आप व्यस्त हो जाएँगे, तो आपको जो डिस्कम्फर्ट, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उससे थोड़ा-सा आप डिस्टेंस हो जाएगा आपका। और दूसरा कि आपकी सारी चीज़ें टाइमली प्लान हो जाएँगी, तो जब आपकी डिलीवरी होगी, तो उस टाइम पे कोई भी पैनिक सिचुएशन या मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये है कुछ सारे ऐसे टिप्स जो आप अगर फॉलो करते हैं, तो आपका 8वाँ 9वाँ महीना काफ़ी स्मूथ हो जाता है, और उसकी वजह से आपकी डिलीवरी भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। तो इन सारे टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपके पास ऐसी कोई टिप है तो। और ऐसे ही और भी वीडियो प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम रिलेटेड या बेबी केयर रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर लीजिए।
मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।